नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस डिजिटल दुनिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0 में, जिसमें आज मैं आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के बारे में बताने के लिए आया हूं। दिल्ली पुलिस में 2025 में बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, जिसकी संख्या है 7565 पद। कितनी है? 7565 पद। अब इसके बारे में आपको, जैसे कि थंबनेल पे दिख रहा होगा, फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं। फॉर्म फिलिंग एक इतनी बड़ी गलती हो जाती है इसमें कि अगर आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद चली जाती है। कहीं कहीं इसमें जिनको आरक्षण मिलता है उनके कास्ट सर्टिफिकेट में भी कुछ गलतियां मिल जाती हैं। उस गलती की वजह से भी आप सिलेक्शन लेने से पीछे हो जाते हो। उसके बारे में आज मैं आपको बताने आया हूँ। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा। जाति प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए, कब का बना हुआ होना चाहिए, तैयारी कहाँ से करनी है। इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म है गुरुजी 4.0 के नाम से, जिसका आप ऐप डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्द दिल्ली पुलिस के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ बैच लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो साथ ही मैं आपको आगे बताता हूं। अब सबसे पहले दिल्ली पुलिस फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। आपको मैं बता दूं, एसएससी की साइट लास्ट में अंतिम तिथि पे जाके लगभग 10 दिन तक ऐसे क्रैश हो जाती है कि आप फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप फॉर्म भरने की लास्ट तिथि का इंतजार ना करें। इससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में ही जाके फॉर्म को भर दें, ताकि आप सिलेक्शन लेने से पीछे ना रह पाएं। ठीक है। अब आपको योग्यता के बारे में बताता हूं। आपको किसी भी पूरे इंडिया में किसी भी प्रकार के मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं क्लास पास होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 10th पास आउट नहीं चलेगा, 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। फॉर्म कैसे भरें ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं। जाति प्रमाण पत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एससी और एसटी, कौन से दोस्तों? एससी और एसटी, ये जो दो कास्ट सर्टिफिकेट हैं, ये होने तो चाहिए सेंटर के, लेकिन कभी भी बने हुए हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटर के होने चाहिए। और आज के टाइम पे डिजिटल होने चाहिए। पहले ऑफलाइन बनते थे, वो किसी किसी जगह मान लेते हैं लेकिन हर जगह नहीं मानते। लेकिन वो डिजिटल आपके पास कभी के भी बने हुए हों, मौजूद हों, कोई इश्यू नहीं है। सबसे बड़ा इश्यू किसी का आता है? या तो ओबीसी वालों के सबसे बड़ा इश्यू आता है दोस्तों, एक तो ओबीसी के, और एक दूसरा आता है ईडब्ल्यूएस वालों के। इसमें समस्या ये आती है कि पहले तो कैसे भी होता चल जाता, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अब आपको जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। मतलब आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अगर 22 अक्टूबर है, आप फॉर्म पहले भर सकते हो। फॉर्म में आपको केवल यस और नो ही करना है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म में आपको जाति प्रमाण पत्र का कोई भी नंबर वगैरह नहीं लगाना। फॉर्म में आपको जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का यस या नो का कॉलम भरना है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन आपका 1 अप्रैल 2025, जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, और 22 अक्टूबर 2025 से पहले का बना होना चाहिए। अगर इसके बीच का आपका जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट है तो ही आप उसके लिए योग्य हो। कई दोस्त तो ये सोच रहे होंगे कि हम तो पढ़ के नंबर ज्यादा लेके आ जाएंगे तो हम जनरल में काउंट हो जाएंगे। जी दोस्तों, एसएससी ने साफ मना कर दिया है इस चीज के लिए कि अगर आपके पास कोई भी जाति प्रमाण पत्र अगर उस समय का मौजूद नहीं है तो आपको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ दिन पहले ही आपने करंट में ही सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ मना कर दिया है कि जो भी व्यक्ति आरक्षण का फायदा लेता है, आरक्षण का फायदा लेते हुए वो जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकता। ये तो आपको करंट में ही सुनने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, तो जाति प्रमाण पत्र का सबसे विशेष ध्यान रखना 1 अप्रैल 2025 से बाद का और 22 अक्टूबर 2025 से पहले का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब एक मेन बात आती है कि तैयारी कहां से करें। जी, मैं आपको उसी के बारे में बताने आया हूं। हमारा सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है गुरुजी 4.0 के नाम से, जिस पे आप देख भी रहे होंगे। फिलहाल क्लास चल रही है, वीडियो चल रही है। यूट्यूब चैनल है हमारा गुरुजी 4.0 के नाम से, गुरुजी 4.0 के नाम से। इसी नाम से
हमारे यहाँ एक ऐप भी है, प्ले स्टोर पे मौजूद है, आप जाके वहाँ ऐप इंस्टॉल करके देखिए, आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, बेस्ट कोर्स कम से कम पैसे में, आपको बहुत कम पैसे में आपको वहाँ कोर्स मिलेगा। और हम मतलब ये मेहनत पूरी करेंगे कि आप अच्छे से उसे सिलेक्शन ले। ठीक है दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से, गुरुजी फॉर एग्जाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको भी, इससे भी आप जुड़ के, हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासें चल रही हैं वो यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं, और इस पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। जी दोस्तों, जो भी हम पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स की क्लास, उसके अलावा भी अगर हम कुछ कंटेंट डालते हैं तो टेलीग्राम पे आपको मुफ्त मिलता है। अब हमारे बीच में एक बात रह गई, फॉर्म कैसे भरें। चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सबसे मेन बात यही है। ये फर्स्ट पे थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के आपको सब कुछ बताता हूँ। ये पहला कॉलम है कैंडिडेट नेम का। जो कई दोस्तों के ये समस्या आती है कि 10th में नाम कुछ और है, 12th में नाम कुछ और है, तो आपको जो भी नाम भरना है वो केवल 10th की मार्कशीट के आधार पे ही भरना है, चाहे कुछ भी हो। कुछ दोस्तों के शुरू में स्टार्टिंग में मिस्टर लगा हुआ होता है, कुछ बहनों के मिसेज लगा, सॉरी, कुछ दोस्तों के मिस्टर लगा हुआ होता है, कुछ बहनों के आगे मिस लगा होता है। ठीक है, तो वो परफिक्स अपने को यूज नहीं करना है, परफिक्स के बिना ही अपने को नाम डालना है। उसके आगे एक कॉलम आता है न्यू चेंज नेम। तो ऐसा कोई दोस्त नहीं है कि जिसका कोई नाम चेंजमेंट कुछ हुआ हो, तो ऐसा कोई है नहीं, ये कॉलम आपके लिए नहीं है। उसके नीचे है फादर्स नेम। फादर्स नेम में भी सेम परफिक्स यूज नहीं करना है अपने को, बिना परफिक्स के ही जो 10th की मार्कशीट में नाम है वही नाम अपने को यूज करना है। उसके नीचे है मदर्स नेम, सेम मदर्स नेम में भी वही करना है, बिना परफिक्स के ही इसमें भरना है। 10th की मार्कशीट के हिसाब से ये कॉलम है डेट ऑफ बर्थ का। कई दोस्तों की दिक्कत है, आधार में कुछ अलग है, 10th की मार्कशीट में कुछ अलग है। अपने को आधार के हिसाब से नहीं, बल्कि 10th के मार्कशीट जितना भी डाटा भरना है वो सारा 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही भरना है। उसके बाद में एज है वो ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा जब आप डेट ऑफ बर्थ लगाओगे। उसके बाद में नीचे ये 7वां कॉलम है, ये जेंडर का है, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। उसके जस्ट नीचे जो कॉलम है वो कैटेगरी का है, आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी से करते हो, ईडब्ल्यूएस से करते हो, एससी या एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी का ये कॉलम है। उसके बाद में अगर आप फिलहाल कहीं और जॉब कर रहे हो उसका भी ऑप्शन आता है। बाकी ये है पीडब्ल्यूडी का। तो दिल्ली पुलिस में पीडब्ल्यूडी का कंडक्ट, पीडब्ल्यूडी दो तरीके के आते हैं, एक तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट आता है, वो नहीं, फिजिकल वीकर कैंडिडेट हैं उनके लिए है ये। उसके नीचे नेशनलिटी, यानी आप इंडियन हो। फिर उसके नीचे जस्ट नीचे विजिबल मार्क, जो आपकी बॉडी पे विजिबल मार्क हो। कई बच्चे सोचते हैं अरे यार भर दे अपने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नहीं, जब आप सिलेक्शन लेोगे तो वो जो विजिबल मार्क है वो देखते हैं, अच्छे से आप देख के फिर भरना। फिर उसमें है 10th का जो बोर्ड, आपने 10th किस बोर्ड से पास करी है उस बोर्ड का नाम भरना है। फिर उसमें कौन से ईयर में आपने पास किए है वो ईयर भरना है। 10th क्लास के रोल नंबर है 14 नंबर कॉलम में। 15 नंबर में परमानेंट एड्रेस है, एड्रेस आपको मूल निवास के हिसाब से भरना है। फिर नीचे स्टेट कौन सा है आपका, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपके पिन कोड, सेम कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम नीचे यही आ जाएगा। उसके नीचे ये एक कॉलम आता है ईमेल का। ये ईमेल आपको वही भरनी है जो आप भविष्य में चालू रखो, ताकि आपको कोई भी सूचना मिले, फॉर्म का एडमिट कार्ड आए तो, आगे सिलेक्शन ले हो तो, आपको जो भी सूचना मिलेगी ज्यादातर आपको ईमेल के जरिए ही मिलेगी। उसके जस्ट नीचे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी आपको वही काम में लेना है जो आप भविष्य में चालू रखो। ये नहीं कि दोस्त का लगा दिया फिर बाद में दोस्त ने बंद कर दिया, आप इंतजार करते रह जाओ आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बावजूद भी। उसके बाद में है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है इसमें, तो उसमें आपको कम से कम 12th तो आपको लगानी है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट लगा सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह कर रखी है तो इससे जाके लगा सकते हो। अब उसके बाद में आपका ये सारा, इसमें कौन सा बोर्ड है, पास किया आपने, यहाँ पास किया है या अभी फिलहाल अपीयर में हो, पासिंग ईयर कौन सा है,
उसके अलावा अभी एक मिनट रुको, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये आपने स्टेटस आपका फिलहाल आपने अपीयरिंग है या पास है वो लगाना है। पासिंग ईयर आपने कौन से साल में पास आउट है हो आप। यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस मतलब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, और इसके नीचे बोर्ड सेलेक्ट करना है आपने किस बोर्ड से 12th पास आउट की है। यहाँ पे रोल नंबर लगाने हैं, यहाँ पे परसेंटेज लगानी है। ये सीजीपीए दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे होगे, ये सीबीएसई बोर्ड में सीजीपीए ग्रेड वगैरह चलती है, बाकी काफ़ी बोर्ड हैं जिनमें कुछ ऐसा नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें कुछ भरना है वो बहुत ध्यान से भरना है दोस्तों। इसमें काफ़ी लोग गड़बड़ी कर देते हैं। कई तो ये सोचते हैं पैसे बचाने के चक्कर में सीएससी सेंटर वगैरह पे नहीं जाते, वो खुद भरते हैं, तो बिना जानकारी के अभाव के ही इसमें गड़बड़ करते हैं, तो काफ़ी लोग उससे सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। इसमें ये देखो ये दिया है, डू यू प्रोसेस ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाइड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ये दोस्तों ये कई लोग ओबीसी पढ़ के इसको यस कर देते हैं, जबकि ये किसके लिए है, जो दिल्ली का परमानेंट निवासी है और ओबीसी कैटेगरी में आता है, ये उसके लिए ही यस नो करना है। ये है एक्स सर्विसमैन के लिए यस नो, जो मेरे फौजे भाई हैं जो रिटायर हो चुके हैं, ये उनके लिए है। अगर उनके पास यस, उनको यस करना है, बाकी को नो करना है। अगर इसमें यस करोगे तो आगे के आप रिटायर कब हुए, आपने ज्वाइन कब की, आपकी डिस्चार्ज बुक के नंबर वगैरह वो मांग लेगा। अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उसके लिए ये है। अगर आप उसके बाद में आप हम नीचे चलते हैं, जैसे ही ये कुछ बिंदु ऐसे हैं जो अपने काम के नहीं है, जैसे कोई विडो कैटेगरी की है या डिवोर्स्ड है, ऐसी के मतलब जो फीमेल कैंडिडेट है ये उनके लिए है, ये उनसे रिलेटेड है। उसके आगे नीचे चलते हैं कि अगर जैसे कोई भी किसी का भी पिताजी, किसी के भी पिताजी दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, ये वाला कॉलम उनके लिए है। फिर उसके बाद में हैव यू रेस्पोंडेड स्टेट नेशनल लेवल, अगर आपने नेशनल लेवल पे कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह का वो है तो उसके लिए है। स्पोर्ट्स के नीचे फिर अब एज रिलेशन का आ जाता है। ओबीसी के लिए आपको पता ही है 3 साल का है, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलेशन है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके देख सकते हो। अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, तो आप अपने हिसाब से जो आपको नियरेस्ट लगे उस हिसाब से आप 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एनसीसी है तो यस कर दो। एनसीसी के जो इतने नंबर मिलते हैं वो नोटिफिकेशन में मेंशन है, जैसा कि हमारी पहली वीडियो में सर ने आपको बताया था कि किस सर्टिफिकेट के कितने नंबर आपको मिलते हैं। तो हमारी पिछली वीडियो जो नोटिफिकेशन आया था उस टाइम की वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एनसीसी सर्टिफिकेट की डिटेल सारी कंफर्म करवाएगा। उसके बाद में अगर आपके पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, जी दोस्तों, पीजी अगर आपने कर रखी पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसके भी कुछ बोनस नंबर हैं, वो आपको नोटिफिकेशन के टाइम पे सर ने बता दिए थे, तो वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि फोटो, तो दोस्तों एसएससी ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लाइव फोटो का ऑप्शन दे दिया है। तो लाइव फोटो आपको ये, आप यहाँ से ये क्यूआर दिख रहा है, इसको स्कैन करके मोबाइल में ऑटोमेटिक वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ से लाइव फोटो होगी। लाइव फोटो भी ऐसी लेनी है आपको, जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड किसी भी कलर का हो, लेकिन प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। ये नहीं पीछे कुछ भी आ रहा है और आप फोटो खिंचवा रहे हो, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह से आप सिलेक्शन से वंचित रह सकते हो। ये सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन है। चलो आगे बताता हूं मैं आपको कि फोटो कैसे अपलोड करनी है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं। ये जो सिग्नेचर आपको दिख रहे हैं, ये देखो प्रॉपर इस बॉक्स में फिट आ रहे हैं ये। अब यहाँ पे रिजेक्ट वाले कौन से हैं, ये तिरछे कर दिए, ये कॉर्नर में कर दिए, ये आधे बॉक्स में ही आ रहे हैं, ये समझ में ही नहीं आ रहे, ब्लर हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने को प्रॉपर विजिबल सिग्नेचर होने चाहिए और पूरे बॉक्स में फिट आने चाहिए दोस्तों। ऐसे सिग्नेचर करने हैं अपने को। रही बात फोटो की, फोटो ऐसे नहीं है कि आपने फोन से खींची तो फोन ऐसे नीचे करके और देख किस साइड रहे हो, फोटो किस साइड खींच रहे हो, पीछे देखो ये एसी आ रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं आना। चश्मा वगैरह नहीं लगाना। ये नहीं कि फोटो आप खींच रहे हो, फोन किस साइड है, आप देख किस साइड रहे हो,
ये देखो सेल्फी ले रहे हैं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं करना। ये फोटो है, ये अंधेरे में ली गई है, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। फोटो प्रॉपर विजिबल होना चाहिए, बैकग्राउंड सिंगल कलर का प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे कुछ भी नहीं आना चाहिए जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है। तो दोस्तों अगर आपकी फिर भी अगर कोई क्यूरी बची है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करके और कमेंट वगैरह करके आप बता सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट करो, हम आपकी हमेशा मदद करने में तैयार रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।